जरासंध वो योद्धा जिसे भीम ने मलयुद्ध में परास्त कर मृत्यु के घाट उतार दिया था। वो जरासंध जिसे श्री कृष्ण ने भी कई बार परास्त किया। पर क्या आप जानते हैं, जरासंध और कर्ण के बीच भी युद्ध की स्थितियां कई बार उत्पन्न हुई और उनके बीच युद्ध भी हुआ। आज हम जानेंगे कि उस युद्ध का परिणाम क्या रहा था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। कर्ण और जरासंध की पहली भिड़ंत कलिंग देश की राजकुमारी चित्रांगदा के स्वयंवर में हुई थी। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन के शांति पर्व के अध्याय 4 में मिलता है। चित्रांगदा के स्वयंवर के लिए दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा था। वो वहां कर्ण, भीष्म और द्रोणाचार्य को लेकर आया था। साथ ही उस स्वयंवर के महोत्सव को सुनकर महाराजा जरासंध, शिशुपाल, भीष्मक, वक्र, रुक्मी आदि कई पराक्रमी राजा वहां आ पहुंचे थे। इन सब के अतिरिक्त उत्तर और दक्षिण दिशा के भी कई राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। जब राजकन्या स्वयंवर में आई तब सभी राजाओं के नाम लिए जाने लगे। राजकन्या आगे बढ़ती रही, वो दुर्योधन के भी आगे गुजर गई। यह अपमान दुर्योधन से सहा नहीं गया। उसने राजकुमारी का रास्ता वहीं पर रोक दिया तथा भीष्म, द्रोणाचार्य एवं अपने बल से उन्मत्त हो उसने उस राजकन्या को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण कर लिया। कर्ण ने भी अपना रथ दुर्योधन के ठीक पीछे लगा लिया। तदंतर वहां उपस्थित संपूर्ण राजा अपने अस्त्र शस्त्र लेकर कर्ण और दुर्योधन पर बाणों की वर्षा करने लगे। वहां एक घोर संग्राम छिड़ गया। कर्ण ने एक एक बाण से उन सभी आक्रमणकारी नरेशों के धनुष काट दिए और उन सभी को अपने बाणों के प्रहार से व्याकुल कर दिया। साथ ही साथ उसने सभी नरेशों के सारथी को मार दिया और बहुसंख्य नरेशों को परास्त कर दिया। इनमें जरासंध भी शामिल था। वह भी उस समय कर्ण के बाणों से व्याकुल हो रणभूमि छोड़कर भाग गया था और इस तरह कर्ण के बाहुबल से सुरक्षित दुर्योधन कन्या ग्रहण कर वापस हस्तिनापुर लौट आया। दूसरी बार इनकी भिड़ंत तब हुई जब जरासंध ने स्वयं कर्ण को चुनौती दी थी। इस घटना का उल्लेख हमें महाभारत बोरी क्रिटिकल एडिशन के शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्म पर्व अध्याय 4 में मिलता है। जरासंध ने कर्ण के बल और पराक्रम के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने उसे द्वैत युद्ध के लिए ललकारा। वे दोनों ही परम अस्त्रों शस्त्रों को जानने वाले थे। तदंतर दोनों में घोर संग्राम छिड़ गया। दोनों ने एक दूसरे पर नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा कर दी। तत्पश्चात दोनों के तुनीर बाणों से रहित हो गए एवं तलवार आदि अस्त्र शस्त्र भी टूट गए। तब वे दोनों रथ से उतर मल्लयुद्ध करने लगे। जब कर्ण ने बाहुयुद्ध करने में प्रवृत्त हुए जरासंध के जरा राक्षसी द्वारा जोड़े गए संधि स्थल को चितरा दिया, तब जरासंध अपने शरीर का विकृत भाव देख शत्रुता त्याग कर्ण से इस प्रकार बोले, हे कर्ण, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ और अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। तदंतर प्रसन्नतापूर्वक उसने कर्ण को मालिनी नामक नगरी दे दी। इस प्रकार कर्ण अंग देश के साथ साथ मालिनी देश का भी पालन करने लगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।